अस्सलाम वालेकुम। आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। सुबह 5 बजे लाइट ऑन करके आप इन मुर्गियों को पहली खुराक देते हैं। फिर 8 घंटों के वक्फे के बाद यानी दोपहर 1 बजे दूसरी ग़िज़ा देते हैं और उसके बाद रात 8 बजे लाइट ऑफ कर दें तो मजमूई तौर पे रोशनी का दुरानिया 15 घंटे बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब दोपहर 1 बजे से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक इन मुर्गियों को ग़िज़ा नहीं मिलनी और ये 16 घंटे बनते हैं। मुर्गी ने जैसे ही अंडा देना होता है उससे चंद ही मिनटों के बाद मुर्गी में अगला अंडा बनने का अमल शुरू हो जाता है। जो जवान मुर्गियां होती हैं अमूमन वो 24 घंटे या 24.5 घंटों के अंदर अंदर ही अंडा प्रोड्यूस कर लेती हैं, पैदा कर लेती हैं और जिस्म से बाहर निकाल देती हैं। मुर्गी जितनी बड़ी होती जाएगी उसी हिसाब से बाज़-औक़ात 25 घंटों के बाद, बाज़-औक़ात 25.5 या 26 घंटों के बाद अंडा देती है। तो नौजवान मुर्गियों और दरमियानी उम्र वाली मुर्गियों के लिए अगर हम ये वाले औकात मुख्तस कर लें कि सुबह 5 बजे पहली खुराक, 1 बजे दूसरी खुराक, तो पहली खुराक से ठीक 3 घंटे या 3.25 घंटों के बाद इन मुर्गियों में ड्रॉपिंग का आगाज़ हो जाता है, यानी मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। सुबह 8 बजे से लेकर या 8:15 से 10 बजे के दरमियान ही आपको अपनी मुर्गियों से अंडे हासिल होंगे। इसी हिसाब से अगर आप पहली खुराक सुबह 5 बजे के बजाय सुबह 6 बजे तकसीम करते हैं और दूसरी खुराक दोपहर 2 बजे देते हैं तो अंडे सुबह 9:15 से लेकर 11, 11:15 के दरमियान ही मिलेंगे। आपने काम पे जाना है, किसी और कारोबार से भी मुंसलिक हैं, आप बर वक़्त अंडे उठाना चाहते हैं, अपने साथ ले जाकर मार्केट में फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुर्गियों के अंडे देने की टाइमिंग में रद्द-बदल कर सकते हैं। यानी ये वो तरीकाकार है कि जिसके तहत हम खुराक और रोशनी के औकात का तयन करके मुर्गियों के अंडे देने की टाइमिंग को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि रोशनी का दुरानिया हमने हर हाल में पूरा रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गियां सुबह 7 से 9 बजे के दरमियान अंडे दें तो इसी हिसाब से आपको पहली ग़िज़ा सुबह 4 बजे और दिन की ग़िज़ा दोपहर 2 बजे देनी पड़ेगी। पहली से दूसरी खुराक के दरमियान आप कम अज़ कम 7.5 से 8 घंटों का वक्फा लाजमी रखें ताकि चिकन्स पहली ग़िज़ा को बाकायदा तरीके से डाइजेस्ट कर सकें, हज़म कर सकें, उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट से ताकत हासिल कर सकें। उसके बाद उन्हें कुछ टाइम मिले ताकि वो एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, उनका मेटाबॉलिज्म यानी कि खुराक की तोड़ फोड़ बेहतर हो और दूसरी खुराक का वक़्त करीब आने से पहले पहली ग़िज़ा में से ताकत को, एनर्जी को, प्रोटीन को चिकन्स जुज़्वे बदन बना लें। जवान मुर्गियां जैसे ही अंडे देने लगें तो आगाज़ में उन्हें 14 घंटे रोशनी दें। उसके बाद उनकी रोशनी का दुरानिया आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाते जाएं। अगर आपके पास बड़ी उम्र की मुर्गियां हैं, उनकी पैदावार का दूसरा मरहला है, वो 55 से 60 हफ्तों के दरमियान की उम्र वाली हैं, ये 60 से 65, 65 से 70 हफ्ते उनकी एज है, तो उनकी रोशनी का दुरानिया हर हाल में 16 घंटे पूरा होना चाहिए। आप सुबह 5 बजे लाइट ऑन करें, उसके बाद जैसे ही दिन की रोशनी निकलती है बल्ब ऑफ कर दें, यानी पहला 1 से डेढ़ से 2 घंटे मसनूई रोशनी, फिर कुदरती रोशनी चलेगी। शाम को 4 बजे 5 बजे जैसे ही आप ये महसूस करें कि डे लाइट कम होती जा रही है, रोशनी की इतनी शिद्दत नहीं रही, फिर मसनूई रोशनी दें। जैसे ही 16 घंटे मुकम्मल होते हैं लाइट ऑफ कर दें, यानी लाइट रात 9 बजे ऑफ होगी। आपने अपनी रूटीन मसरूफियत के हिसाब से लाइट के ऑन ऑफ होने के औकात को मुख्तस करना है। अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडे देने के औकात का पहले से ही इल्म होना हमारे ढेर सारे पेशगी इकदामात और तदाबीर में हमारी मदद करता है और बहुत से पहलू आसान हो जाते हैं। अर्ज करता चलूँ कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है या ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। अगर हमें मालूम हो कि इन महसूस घंटों के दरमियान मुर्गियों ने अंडे देने हैं तो उन्हें बर वक़्त उठाकर मुर्गियों को अपने ही अंडे खाने जैसी ख़राब आदत से रोकना आसान हो जाता है। अगर अंडे जरहेज़ यानी फर्टाइल एग्स हैं तो उनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे आने से अंदर मौजूद ब्लास्टोडिस्क को डैमेज यानी ज़ाया होने से पहले इनको बर वक़्त कलेक्ट किया जा सकता है, उठाया जा सकता है और महफूज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर अंडे नेस्ट में खुड्डू में रहेंगे उतने गंदे होंगे, लिहाजा ना तो मार्केट वैल्यू ख़राब हो, ना सफाई की दिक्कत का सामना और ना ही गंदगी की वजह से जरहेज़ी के मुतासर होने से कमज़ोर चूज़ों तक नौबत पहुँचेगी। जैसे ही वो औकात करीब आए जब मुर्गियों ने अंडे देने हों, खुड्डू के इर्द गिर्द या ऊपर मौजूद बल्ब या रोशनी के ज़रिए को मद्दम करना मुर्गियों के उस कुदरती बर्ताव की मदद करता है जिसके तहत मुर्गियां मध्यम रोशनी वाली जगह को मुंतखब करके अंडे देना पसंद करती हैं। फ्लोर अंडे के मसाइल को ख़त्म करना आसान हो जाएगा। फ्लोर अंडा उस मसले का नाम है कि जिसमें मुर्गियां बजाय खुड्डू में, डरबू में, नेस्ट में अंडा देने के नीचे फर्श पे अंडा देने लगती हैं। ये अंडे भी मार्केट वैल्यू ख़राब करते हैं, जरहेज़ी मुतासर होती है
और ये भी मुर्गियों की बुरी आदत में से एक है जो हमारी मैनेजमेंट की खराबी का नतीजा है। बर वक्त खुश्क मटेरियल उन्हीं औकात में खुड्डू में डालना चाहिए जब मुर्गियों का अंडे देने का वक्त करीब आ जाए। अंडे उठाकर फिर से मटेरियल बाहर निकालें ताकि इस खुश्क मटेरियल के अखराजात को कंट्रोल में रख सकें। अंडे देते वक्त नीचे की जानब जितना नरम मटेरियल नरम जगह मैसर होगी उतना ही अगले दिन मुर्गी उसी जगह पर बैठकर अंडा देना पसंद करेगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिस जगह पे मुर्गियों ने अंडा देना होता है नीचे की जानब कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता कि जिसकी वजह से अंडा महफूज रह सके, लिहाजा अंडों के डैमेज होने की, अंडों के टूटने के ज़्यादा इम्कानात मौजूद होते हैं। जहाँ पे मुर्गियों ने अंडे देने हैं वहाँ पे आपने खुड्डू के तौर पे कुछ भी रखा हुआ है, लेकिन ये मुर्गियों की तादाद के ऐन मुताबिक होना चाहिए। आपके पास इस तरह की नेस्ट है तो इसका एक छोटा खाना 7 मुर्गियों के लिए होगा, और अगर इस तरह की बास्केट रखी हुई है तो ये 8 से 10 मुर्गियों के हिसाब से होनी चाहिए। बर वक्त इनमें से अंडे उठाइएगा ताकि दूसरी जिन मुर्गियों ने अंडा देना है उनके लिए वाफर जगह दस्तयाब हो सके। इस सारी तरतीब की वजह से आपका फ्लाक स्ट्रेस में नहीं आता, आपके लिए काम को मैनेज करना आसान रहता है। पूरे फ्लाक में एक किस्म की हमाहंगी मुताबिकत सी बरकरार होती है और एक बाकायदा पैटर्न के तहत आप अंडे देने वाली मुर्गियों से मौसम सरमा में अंडे हासिल करते हैं। अगर आप थोड़े बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, मुर्गियों की तादाद ज्यादा है, तो हफ्ते में 2 मरतबा या कम अज कम 1 मरतबा खुड्डू में नया नरम बिस्तर लाजमी बिछाएं। क्योंकि अगर काम छोटे पैमाने पे है, मुर्गियों की तादाद कम है, तो रोजाना डालने के बाद बाहर निकालना, खुश्क करना, अगले दिन फिर से इस्तेमाल कर लेना कदरे आसान है। लेकिन अगर मुर्गियों की तादाद ज्यादा है, खुड्डे ज्यादा है, तो ये कदरे मशक्कत वाला काम होगा। मुर्गियां इसमें बैठकर बाज़ औक़ात अपने पंजों चूंच की मदद से बिस्तर को बाहर निकालती रहती हैं और यही नया नरम मवाद नीचे मौजूद लिटर में शामिल होता रहता है। अब ये ग़िज़ा और रोशनी की टाइमिंग को अपने कंट्रोल में रखकर अपनी मर्जी के दुरानिया में मर्जी के घंटों में अंडों को हासिल करने वाला जो तरीकाकार है, इसका अतलाक कमर्शियल पैमाने पे भी इसलिए होता है क्योंकि सुबह 8 से 10 बजे सारे का सारा अंडा कलेक्ट किया जाता है। 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अंडे की सफाई होगी, ग्रेडिंग होगी और फिर एक से दूसरी जगह तरसील किया जाएगा, रात को रेस्ट होगा और अगले दिन इसी तरतीब के तहत फिर से काम का आगाज होगा। जिन हजरात को फर्टिलिटी यानी कि अंडों की जरहेजी के हवाले से मसाइल का सामना है, वो इन तमाम पहलुओं को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखा करें क्योंकि अंडों की जरहेजी के मुतासर होने की एक बहुत बड़ी वजह अंडे का टेम्परेचर एकदम से नीचे आ जाना है या फिर आधे पौने या 1 घंटे में अंडे का टेम्परेचर इस कदर नीचे आ जाए कि बाद में जब उसको इंक्यूबेटर में लगाया जाए तो उससे चूजा ना निकले, यानी हैचेबिलिटी की प्रॉब्लम्स। और ऐसा तब होता है कि जब हम अंडों को टाइमली कलेक्ट नहीं करते। मुर्गियां जिस बिस्तर पे रात गुजारती हैं, चलती फिरती हैं, बीटें करती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन जरसुमों की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत उस नरम मटेरियल के जो हमने खुड्डू में डाला होता है। इसलिए हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि मुर्गी जब भी अंडा दे उसी साफ सुथरे नरम मटेरियल पे अंडा दे जो हमने खुड्डे में रखा हुआ है। अगर फ्लोर एग्स की तादाद बढ़ने लगती है, मुर्गियों को ये आदत पड़ जाए कि अंडा जब भी देना है नीचे ही देना है, तो ऐसे अंडों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पैथोजेंस होते हैं, जरसूमे होते हैं और ये जरासीम वक्त के साथ साथ अंडों के छिलकों के ऊपर मौजूद पोर्स सुराख से अंदर दाखिल होकर अर्ली चिक मोर्टेलिटी की वजह बनते हैं। तो जब भी आप चिकन फार्मिंग से मुंसलिक हों, इस तरह के पहलुओं को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।